Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. In this video we will see that what is an interrupt and what is the importance of interrupt in embedded applications or embedded system. So what is embedded system? Embedded system जो होते हैं ये बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर बेस या माइक्रो कंट्रोलर बेस ऐसे एक हार्डवेयर सिस्टम होते हैं जो कि किसी खास फंक्शन के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं, किसी डेडिकेटेड फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर बेस यूज़ करके एक ऐसे सिस्टम बनाया जो कि टेम्परेचर को मेजर करता है, तो ये आपका एम्बेडेड सिस्टम है, ठीक है। और आमतौर पे जितने भी हमारे पास चिप वाले सिस्टम होते हैं जिसमें माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होता है ये एम्बेडेड सिस्टम ही कहलाते हैं। सो इंटरप्ट क्या है, इंटरप्ट का रोल क्या है? इंटरप्ट जो है वो बेसिकली एक मोस्ट पावरफुल फीचर है एम्बेडेड एप्लीकेशन में, और आमतौर पे जितनी भी हमारे पास रियल एप्लीकेशंस होती हैं ये उसमें यूज़ होता है। अब इंटरप्ट अगर हम नहीं यूज़ करते तो क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक फंक्शन लिखा हुआ है, एक मेन प्रोग्राम है, उसमें हमने कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं, कुछ प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो उसमें ये है कि हमारे पास मल्टीपल एलईडीज़ हैं, तो उसमें हम बारी बारी कुछ एलईडीज़ ऑन करवाते हैं कुछ डिले के साथ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 8 एलईडीज़ लगाई हैं तो वो बारी बारी ऑन होंगी। अब जब तक वो एलईडी सारी की सारी ऑन नहीं हो जाती तब तक आगे जो है कोई भी जो इंस्ट्रक्शन है इसके अलावा वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। आप चाहते हैं कि आपने इनपुट पे कोई स्विच लगाया हुआ है, आप जैसे ही उसको प्रेस करते हैं आप चाहते हैं कि 2 एलईडीज़ ऑन हुई हैं, जैसे ही आपने स्विच प्रेस किया तो आप चाहते हैं कि जैसे स्विच प्रेस हो तो एक ख़ास जो है वो फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा जो है वो करना थोड़ा सा मुश्किल है और माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर को जो है वो ज़्यादा जो है वो टेंशन चाहिए होती है, मतलब ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन अगर आप इंटरप्ट के थ्रू करते हैं तो ये बहुत ईजी हो जाता है। हम एग्जांपल भी देखेंगे, हम पहले कोड भी लिखेंगे और प्रोसेस में इसकी सिमुलेशन भी देखेंगे। तो वैसे एक जनरल से एग्जांपल ले लेते हैं इंटरप्ट की। और वैसे जो इंटरप्ट है बेसिकली ये एक स्पेशल इवेंट्स होता है, जब ये अकर होती है तो तमाम के तमाम जो है वो काम स्टॉप हो जाते हैं। जो आपने इंटरप्ट फंक्शन में लिखा होता है वो परफॉर्म होता है, जिसको हम इंटरप्ट हैंडलर या ISR इंटरप्ट सर्वर रूटीन भी कहते हैं। सो इसके एग्जांपल आप जनरल से एग्जांपल ये लें, अगर डेली लाइफ में एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल आप चाय या कॉफ़ी पी रहे हैं तो आपके मोबाइल पे जो है वो रिंगिंग होती है, तो आप जो है वो चाय पीना स्टॉप कर देते हैं और कॉल जो है वो अटेंड करते हैं। जब आपकी कन्वर्सेशन जो है वो फिनिश होती है तो आप दोबारा जो है वो चाय या कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक ऐसा ही है जैसे ये इंटरप्ट सर्वर्स रूटीन की एग्जीक्यूशन है, ठीक है। आपने चाय या कॉफ़ी टेबल पे रखी और आपने फ़ोन अटेंड करना शुरू कर दिया। ये बेसिकली जो है ये इंटरप्ट सर्वर्स रूटीन की एग्जीक्यूशन है, और जैसे ही आपने दोबारा चाय पीना स्टार्ट कर दी तो बेसिकली ये मेन सर्विस रूटीन आप इसको कहेंगे। इंटरप्ट जो है वो बेसिकली हमारे पास हार्डवेयर टाइप्स भी होती हैं और सॉफ्टवेयर टाइप्स भी होती हैं, और इनको जो है वो एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरप्ट्स भी कहते हैं। सो बेसिकली इस वीडियो में जो है वो हम एक्सटर्नल एक इंटरप्ट का यूज़ करेंगे जो पोर्ट बी पे है। पोर्ट बी की जो फर्स्ट बिट है LSB, उसको हम जो है वहाँ पे एक इंटरप्ट अवेलेबल है हमारे पास, जो 16F877 एक कंट्रोलर है हमारे पास। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल ये है कि हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि टॉगल द LEDs अटैच टू पोर्ट D व्हेन स्विच एट और P 0 इज़ प्रेस्ड इंटरप्ट अकर्स। मतलब इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पोर्ट B है उसकी जो फर्स्ट बिट है, जो बिट नंबर 0 है, उस पर हमने एक जो है वो स्विच लगाना है। स्विच लगा लें या पुश बटन लगा लें, तो उस पर हमने एक स्विच लगाया होगा। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे या मतलब उसको पुश करेंगे, अगर पुश बटन है तो अगर स्विच है तो स्विच को ऑन करेंगे, तो क्या होगा, जो हमारे पास पोर्ट D है उस पर जो भी LEDs लगी हुई हैं, ठीक है, उनमें जो ऑन होंगी वो ऑफ़ हो जाएंगी, जो ऑफ़ है वो ऑन हो जाएंगी, ठीक है। सिंपल ये है। तो सबसे पहले हमारे पास मेन फंक्शन है, उसके बाद मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे जो पोर्ट D है बेसिकली इसको हमने कन्फिगर किया है एज आ आउटपुट। अगर ट्राई, इसका मतलब है ट्राई स्टेट रजिस्टर है पोर्ट D, ठीक है।
हमने पोर्ट बी की डी जो है इसको एज आ आउटपुट यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। पूरी की पूरी पोर्ट डी जो है, अगर यहाँ पे 1 होता तो हम पोर्ट डी को एज आ इनपुट यूज़ कर रहे होते। उसके बाद हमारे पास ये लाइन देखें आप, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन रजिस्टर इंटरप्ट एज, ठीक है। आपके पास जो इंटरप्ट है वो पॉजिटिव एज पे अकर हो या नेगेटिव एज पे, ठीक है। तो आपने ये स्टेटमेंट जो लाइन है ये एज इट लिख लेनी है। अगर यहाँ पे आपने 0 लिखना है तो आप लिख सकते हैं, उसका मतलब ये होगा कि फॉलिंग एज पे जब आप नेगेटिव ट्रिगर देंगे, यानी कि 1 से 0 जब सिग्नल होगा इंटरप्ट का, तब आपके पास जो है वो इंटरप्ट अकर होगी। अगर यहाँ पे 1 लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि राइजिंग एज पे जो है वो ट्रिगर अकर होगी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन ये जो है ये कहती है कि इंटरप्ट ग्लोबल एनेबल। तो इंटरप्ट कंट्रोल ग्लोबल इंटरप्ट एनेबल यहाँ पे आपने 1 कर देना है, ठीक है। इंटरप्ट अकर करवाने के लिए आपने ग्लोबल इंटरप्ट को 1 रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है यहाँ पे भी आपने ऐसे ही करना है, इसको भी 1 कर लेना है। इसका मतलब ये है कि इंटरप्ट जो है वो आपने एनेबल कर देनी है, ठीक है। ये आपने जो 3 लाइनें हैं ये आपने एज इट लिख लेनी है। उसके बाद हमारे पास है वाइल लूप, ठीक है। यहाँ पे एक लूप स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पोर्ट डी पे जो है वो कुछ एलईडीज जो है वो ऑन करवानी है और कुछ ऑफ करवानी है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये होगा, एक एलईडी ऑन होगी, एक ऑफ होगी, एक ऑन एक ऑफ, एक ऑन एक ऑफ, ठीक है। ये डबल ए ये शो कर रहा है, ठीक है। डबल ए का अगर हम इक्वलेंट देखें बाइनरी में तो 1 0 1 0 इस तरह का, ठीक है। तो उसके बाद ये वाइल लूप की जो बॉडी है वो यहाँ तक ही थी और ये जो है ये मेन फंक्शन की है, ठीक है। ये जो करली ब्रेसेस है। उसके बाद हमारे पास एक इंटरप्ट फंक्शन है, ठीक है। ये अगर आप गौर करें तो ये मैंने ऊपर कहीं पे भी जो है वो डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपने इसको जस्ट जो है ये पहले ये जो है वो इंटरप्ट जो कीवर्ड है ये एक रिजर्व कीवर्ड है और ये पहले ही जो है वो डिक्लेयर हुआ है, ठीक है। तो हमें जस्ट इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो इसके आगे लिखा हुआ है ISR, इसका मतलब है इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ठीक है। जैसे हम इंटरप्ट में आते हैं तो हम कहते हैं कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन की जो है वो एग्जीक्यूशन हो गई है, ठीक है। इसको जो है वो हम कहते हैं ये हमारे पास मेन सर्विस रूटीन कह लें आप, ये हमारे पास मेन सर्विस रूटीन है। तो उसके बाद यहाँ पे आपने जस्ट एक मज़ीद लाइन ऐड करनी है कि जो है आपने जो इंटरप्ट फ्लैग है उसको क्लियर कर देना है। उसको क्लियर कैसे करना है, आपने =0 लिख देना है, इंट कॉन डॉट इंट एफ =0, ठीक है। आपने जब भी इंटरप्ट अकर करवानी है तो आपने जो हमारे पास यहाँ पे फ्लैग है उसको क्लियर करवाना लाजमी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है पोर्ट डी =0 टिल्ड साइन है। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे पास पोर्ट डी पे इस वक्त आउटपुट होगी उसको इन्वर्ट कर देना है आपने, ठीक है। और 2 सेकंड का जो है वो हमने डिले दिया है, ठीक है। अब होगा ये, जैसे ही हम सर्किट को ऑन करेंगे तो हमारे पास पोर्ट डी पे जो है वो एक एलईडी ऑन होगी, एक ऑफ होगी, एक ऑन होगी, एक ऑफ होगी, ठीक है। तो जैसे इंटरप्ट हम अकर करेंगे तो क्या होगा, जो ऑन होंगी वो ऑफ हो जाएंगी, 2 सेकंड के बाद दोबारा वही जो है वो जो पहले ऑन थी वही ऑन रहेंगी, ठीक है। तो देखते हैं कैसे काम करते हैं आगे हैं। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले जो है वो इस तरह की स्कीमेटिक डायग्राम बना लेनी है। तो यहाँ पे ये कंट्रोलर है PIC 16F877A। उसके बाद यहाँ पे आप क्रिस्टल देख सकते हैं 8 मेगाहर्ट्ज़ इसकी जो है वो फ्रिक्वेंसी, अगर मैं आपको चेक करवा दूँ, ठीक है। डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी है। उसके बाद ये 2 कैपेसिटर हैं 22 पिकोफैड के और ये मैंने एक रजिस्टर लगाया हुआ है जो कि पोर्ट बी की जो बिट नंबर 0 है, जो LSB बिट है, इसको जो है वो ग्राउंड इन्फोर्स करे बेसिकली, क्योंकि हमारे पास जो इंटरप्ट है वो राइजिंग एज है उसका, यानी कि 0 से 1 जैसे सिग्नल होगा बाय डिफ़ॉल्ट तो इसको 0 मिल रहा है, ठीक है। 0 फोर्स हमने किया हुआ है। जैसे हम इसको पुश करेंगे तो ये हमारे पास VCC है, तो हमारे पास जो है वो राइजिंग एज होगा, यानी कि जो एज है वो 0 से 1 हमारे पास इस तरह चेंज होगा। तो हमारी इंटरप्ट जो है वो बेसिकली अकर हो जाएगी और जो भी आउटपुट पे जो भी हमने सेट किया हुआ है यहाँ पे देखेंगे प्रोग्राम में, तो इंटरप्ट फंक्शन में जो भी होगा वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो असल में होगा क्या, जो भी हमारे पास पोर्ट डी पे डाटा आ रहा होगा उसका हमने यहाँ पे इन्वर्स ले लिया, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली टॉगल हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके बाद 2 सेकंड के बाद वो दोबारा यहाँ पे जो है अब हमारा जो कंट्रोल है वो मेन सर्विस रूटीन में आ जाएगा। ये एक्चुअली जो है ये मेन सर्विस रूटीन है और ये जो है ये ISR है। तो देखते हैं, सबसे पहले आपने इस पर डबल क्लिक करना है और यहाँ से हेक्स फाइल जो है वो आपने लोड कर लेनी है। उसके बाद ओके, और यहाँ से मैं रन करता हूँ
तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने रन किया तो ये एक एलईडी ऑन है, एक ऑफ है, एक ऑन है, एक ऑफ है, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमारे पास जो भी मेन फंक्शन में था, मेन सर्विस रूटीन में जो भी था, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे आ रहा है। जैसे में ये हमारे पास इंटरप्ट है, ठीक है, तो ये RB0 जो है ये हमारे पास एक इंटरप्ट है जो हमने एक्सटर्नली हार्डवेयर एज अ हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं। तो उसके हमने जो कुछ पिन्स वगैरह के बारे में जो भी हमने इंटरप्ट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी है, वो सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम में भी हमने 3-4 लाइनें जो है वो लिखी हैं, ठीक है, वो भी आपने लिखनी है। तो आपने इंटरप्ट यूज़ करनी है तो आपने RB0 पे जो है वो एक पुश बटन मैंने लगा लिया, आप स्विच भी लगा सकते हैं। तो बेसिकली जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो LEDs हैं वो टॉगल हो जाएंगी, मतलब जो ऑन है वो ऑफ हो जाएंगी, या फिर कह लें इन्वर्ट हो जाएंगी, इनका स्टेटस जो है वो इन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर मैं पुश करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे जो ऑन थी वो ऑफ होगी, जो ऑफ है वो ऑन होगी, ठीक है। 2 सेकंड के बाद ये अपनी असल हालत में वापस आ जाएंगी, ठीक है। मतलब जो हमारे पास ISR एग्जीक्यूशन के बाद हमारा जो कंट्रोल है प्रोग्राम का, वो जो है वो बेसिकली मेन सर्विस रूटीन में आ गया है। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। ऐसे मैं इसको पुश करके रखता हूँ तो ये देखें इसकी जो है वो कंडीशन दोबारा जो है स्टेटस चेंज हो गया, लेकिन 2 सेकंड के बाद अगर आपने इसको प्रेस भी किया हुआ है तो ये दोबारा अपनी कंडीशन में वापस आ जाएगा। होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल 2 में जो है वो बेसिकली अब हमने जो है वो क्या करना है, ये स्टेटमेंट है एग्जाम्पल 2 हमारा जो क्वेश्चन है बेसिकली, राइट अ कोड दैट रीड द इंटरप्ट अकरेंस एट BR0, जो हमारे पास पोर्ट 0 है, पोर्ट B की जो बिट 0 है BR0 पिक कंट्रोलर की, वो है ये बेसिकली यहाँ पे। तो ये पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ है स्विच डिप्रेशन, ठीक है, और एंड डिस्प्ले इट्स अकाउंट ऑन 7 सेगमेंट। बेसिकली ये कह रहे हैं कि जैसे ही हमारी जो हमारे पास स्विच यहाँ पुश बटन लगा हुआ है जो पिक कंट्रोलर की बिट नंबर 0 पे, जैसे ही उस स्विच को या पुश बटन को प्रेस करेंगे तो बेसिकली हमारे पास 7 सेगमेंट जो है उसके ऊपर काउंटिंग शुरू स्टार्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे ये जो है जैसे ही हम इस पर पुश करेंगे, ठीक है, तो जैसे हमने पुश किया तो बेसिकली इसकी काउंटिंग जो है वो 0 से लेके 9 तक जो है वो चलेगी। उसके बाद जो हमारा क्या कहते हैं इसको 7 सेगमेंट है ये दोबारा ऑफ हो जाएगा, ठीक है, जैसे ये पहले था इसको पुश करने से पहले, ठीक है। जैसे ही ये हमारा 9 तक पहुंचेगा तो बेसिकली क्या होगा, हमारा जो 7 सेगमेंट है वो आप देख सकते हैं कि ये ऑफ हो गया, ठीक है। तो ये पहले वाली सर्किट है जो एग्जांपल 1 में हमने देखा, जस्ट जहाँ पे हमने 7 सेगमेंट जो है वो रिप्लेस किया, ये कॉमन कैथोड है, और जस्ट बाकी सारे के सारे कंपोनेंट्स वही हैं, जस्ट मैंने यहाँ पे 7 सेगमेंट जो लिया है वो है बेसिकली हमारे पास कॉमन कैथोड। चलिए अब कोड को समझ लेते हैं कि कोड हमने कैसे लिखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है अनसाइंड इंट आई, ठीक है। मैंने एक अनसाइंड इंटीजर वेरिएबल लिया है आई, आप सिंपल इंट भी ले सकते हैं अनसाइंड की बजाय, ठीक है। और उसके बाद अनसाइंड जो है बेसिकली इसका ये फ़ायदा होता है कि हमारे पास जो रेंज है वो बढ़ जाती है, ठीक है। हमें सिर्फ जो है वो पॉजिटिव जो है इंटीजर्स, ठीक है, वही हमें रिक्वायर है। तो इसलिए बेसिकली अगर आप अनसाइंड लिखें या ना लिखें, इसका अभी फ़िलहाल इस स्पेसिफिक जो हमारे पास ये कोड है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली अभी जो है ये हमारे पास एरे है, तो ये मैंने साथ में कमेंट भी लिखे हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास हेक्स कोड है इसका मतलब 0 है, ठीक है। तो जब आपने अगर 0 डिस्प्ले करवाना है तो उसका हेक्स कोड ये है, 1 का ये है, 2, 3, 4, ठीक है। इस तरह इसके इक्वलेंट जो है वो हेक्स कोड लिखे हुए हैं, उसकी आगे साथ में जो है वो कमेंट भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है एरे हमारे पास इसका जो साइज़ है बेसिकली वो 10 है, ठीक है। तो यहाँ से लेके आप देखें 0 से लेकर 9 तक है, तो बेसिकली इसका साइज़ 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर साइज़ आप देना चाहते हो तो दे लें, अदरवाइज़ तब भी काम करेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास मेन फंक्शन है बेसिकली। तो मेन फंक्शन में एज इट वही है जो हमने पिछली एग्जाम्पल में देखा, जस्ट ट्राई जो है ये भी बल्कि वही पोर्ट है और ये भी वो रजिस्टर वही है। जस्ट हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमें राइजिंग एज पे जो है वो ट्रिगर करवाना है। अगर आप यहाँ पे 0 कर देंगे तो आपका फॉलिंग एज पे होगा, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो सेकंड लाइन है ये भी वही है, आपने ग्लोबल इंटरप्ट को एनेबल कर देना है, आपने यहाँ पे 1 कर देना है, और यहाँ पे भी आपने जो है वो इंटरप्ट को एनेबल कर देना है। अगर यहाँ पे 0 होगा तो वो डिसेबल होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वाइल लूप है। वाइल लूप में जो है वो पोर्ट डी पे जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमने वैल्यू जो सेट की हुई है यहाँ पे वो क्या सेट की हुई है, हमने 0 सेट की हुई है, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ होना चाहिए। अगर आप कोई इंटरप्ट नहीं करते, ठीक है, इंटरप्ट करनी होती तो क्या होना चाहिए वैसे बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब जो इंटरप्ट अक्कर होने से पहले जो है वो डिस्प्ले क्या होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। इसका मतलब ये है
तो ये इसकी जो करली ब्रेसेस हैं वो ख़त्म हो रही हैं, और ये मेन जो हमारे पास फंक्शन है उसकी जो है वो करली ब्रेसेस है वो ये है। उसके बाद हमारे पास इंटरप्ट फंक्शन है बेसिकली। यहाँ पे जो एग्जांपल 1 में हमने देखा, जस्ट यहाँ पे मैंने ये कोड जो है वो लिखा है दोबारा। बाकी चीज़ वही है, ये हमने फॉर लूप लगाया क्योंकि एरो को जो है वो जब भी हम उसमें रीड या राइट करते हैं तो बेसिकली हम फॉर लूप के ज़रिए या कोई भी लूप जो भी अगर आप कोई दूसरा यूज़ करना चाहिए, मोस्टली हम यही यूज़ करते हैं। तो हम जो है रीड या राइट जो अगर हमने एरे में करना है तो वो ईजी हो जाता है। अभी हम जस्ट एरे में जो भी डाटा है वो फेच करना चाह रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे फॉर लूप लगाया। तो यहाँ पे मैंने लिखा 0 से लेके 10 तक, ठीक है, i लेस दैन 10, ठीक है। तो ये मतलब 10 टाइम जो है वो हमारा लूप चलेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे पोर्ट डी इज इक्वल टू सेग आई का मतलब ये है जो हमारे पास आई है ये इनिशियली 0 होगा, ठीक है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मतलब 1 सेकंड के बाद ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीमेंट होता जाएगा 1 सेकंड के बाद। तो यहाँ पे आई की वैल्यू चेंज होती जाएगी, जैसे आई की वैल्यू चेंज होती जाएगी तो बेसिकली यहाँ पे हमें जो एरे में जो कोड पड़ा हुआ है ये भी एक्चुअली वो इंडेक्सेस हैं बेसिकली। यहाँ पे ये 0 इंडेक्स है, ये 1 2 3 4, तो ये उस हिसाब से हमें डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देंगे तो आपकी जो 7 सेगमेंट पे जो डिस्प्ले है वो बेसिकली वो भी चेंज हो जाएगा, अपनी मर्ज़ी का पैटर्न जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये सिंपल कोड था, ठीक है। यहाँ पे आप डिले जो है वो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो बेसिकली अब हम करते क्या हैं, सबसे पहले इसको हम करते हैं ये अपने सॉफ्टवेयर में मैं इसको करता हूँ बिल्ड, ठीक है। सबसे पहले आपने इसे करना है बिल्ड, ठीक है। तो यहाँ से मैंने किया इसको बिल्ड, तो आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली जो वो कंपाइल हो गया, हमारे पास एक जो है वो हेक्स फाइल जो है वो जनरेट हो गई है। अब हम अपने जाते हैं प्रोटियस सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ पे जो है या इस पर डबल क्लिक करें आप। जैसे ही डबल क्लिक किया मैंने तो मैं दोबारा वो फाइल जो है वो लोड कर लेता हूँ हेक्स फाइल, और उसके बाद ओके। यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो फ्रिक्वेंसी है आपने वो 8 मेगाहर्ट्ज़ है, ठीक है, और ओके। उसके बाद हम इसको जो है वो सिंपली रन करते हैं। तो मैं यहाँ से रन करता हूँ। जैसे ही मैंने रन किया तो बेसिकली अभी आप देख सकते हैं कि मैंने पुश बटन जो है जैसे था वैसे ही है, मैंने अभी इसको पुश नहीं किया, ये नॉर्मली ओपन है। तो आप देख सकते हैं जैसे प्रोग्राम में हमने डिफ़ाइन किया था बेसिकली, अगर आप देख सकें कि जो लूप में है वो डी पे क्योंकि हमने सेगमेंट लगाया हुआ है तो ये इनिशियली जो है वो ऑफ़ होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये ऑफ़ है, ठीक है। जैसे इस पे हम क्या करेंगे, इसको प्रेस करेंगे तो बेसिकली होगा क्या, हमारे पास जो है वो इंटरप्ट पिक कंट्रोलर की जो इनपुट जो आरबी बिट 0 है बेसिकली एलएसबी बिट है, यहाँ पे एक हमारे पास सिग्नल आएगा, ठीक है। तो होगा क्या, हमारे पास एक राइजिंग एज की जो है वो बेसिकली इंटरप्ट अकर हो गई, तो हमारा जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है जो वो काउंटिंग स्टार्ट कर देगा। जैसे इसको मैं एक दफ़ा पुश करता हूँ तो बेसिकली ये हमारे पास काउंटिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये काउंटिंग जो है वो 0 से लेकर 9 तक चलेगी। उसके बाद ये दोबारा मेन सर्वर्स रूटीन में आ जाएगा, मतलब जो पहले इसमें जैसे था वैसे आ जाएगा, क्योंकि पहले ऑफ था तो वो दोबारा ऑफ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 9 के बाद ये जो है ये दोबारा जो है वो ऑफ हो गया। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर मैं दोबारा करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये दोबारा स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह ये दोबारा 9 तक जाएगा और हर दफ़ा जो है वो 9 के बाद ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इनिशियली यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू सेट कर देते हैं ऑफ की जगह, अगर मैं चलें ये 9 तक पहुँचेगा दफ़ा, तो उसके बाद थोड़ी इस कोड में चेंजिंग करते हैं तो आपको मज़ीद जो है वो बेहतर समझ आ जाएगा। ओके, तो एग्जांपल जो 3 है इसमें हमने करना क्या है कि हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं दफ़ा। यूज़ प्रोटिस सर्किट ऑफ 7 सेगमेंट लैब कि हमने 7 सेगमेंट जो अभी एग्जांपल 2 की है बेसिकली उसको यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, अप्लाई स्विच एट RB 0, इतनी स्टेटमेंट वही है, ठीक है। मतलब जो हमारे पास 7 सेगमेंट जो सर्किट है ये वाला जो हमने ये वाली लैब की है बेसिकली, और इसका जो स्विच है RB 0 पे, ठीक है, अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। इतना हमने सर्किट पहले कनेक्ट करना है, मतलब इसको यूज़ करते हुए। उसके बाद हमने क्या करना है, व्हेन स्विच इज़ प्रेस, जैसे ही हम उस स्विच या पुश बटन को प्रेस करेंगे तो बेसिकली होगा क्या, हमारे जो लैब का ग्रुप नेम है बेसिकली वो शो होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे ग्रुप का नाम जो है वो A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, या B1 B2 B3 4, मतलब जितना जो भी आप डिस्प्ले करवाना चाहिए पैटर्न कोई भी आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट एक ये जेनेरिक आइडिया है। तो क्या होना चाहिए, जैसे ही आपका जो है स्विच बटन या पुश बटन प्रेस होगा तो बेसिकली क्या होगा, आपके ग्रुप का नाम जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए। और अदरवाइज़ जो है अगर आप नहीं प्रेस करते तो क्या होना चाहिए, काउंटिंग जो है वो कैरी ऑन होनी चाहिए।
काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से लेकर 9 तक होगी। जैसे ही 0 से लेकर 9 तक काउंटिंग होगी तो उसके बाद क्या होगा, हमारे पास दोबारा वो एक लूप की फॉर्म में जो है चलती रहेगी। जैसे ही इंटरप्ट आएगी तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हमने 5 तक काउंटिंग की थी हमारे 7 सेगमेंट में, जैसे ही इंटरप्ट आएगा तो बेसिकली क्या होगा, हमारे ग्रुप का नाम डिस्प्ले होगा। ग्रुप का नाम डिस्प्ले होने के बाद जहाँ से हमने काउंटिंग छोड़ी थी वो दोबारा वहाँ से स्टार्ट होगी। अब हम डेमो देख लेते हैं। अब मैं इस रिकॉर्ड को जो है वो रन करता हूँ तो बेसिकली ये काउंटिंग जो है वो 7 सेगमेंट पे 0 से लेके 9 तक काउंटिंग होगी। उसके बाद ये ऑफ नहीं होगा। 0 से लेकर 9 तक काउंटिंग करने के बाद ये दोबारा 0 पे चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक सेगमेंट है। अगर 2 सेगमेंट होते तो ये 10 पे चला जाता, फिर 11 पे। तो जैसे ही ये 9 के बाद 0 पे आता है तो मैं आपको जो है वो यहाँ पे इंटरप्ट करके दिखाता हूँ। बेसिकली मैं शो करना क्या चाह रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब 2 या 3 या 4 होता है तो मैं यहाँ से इंटरप्ट करूँगा। जैसे ही इंटरप्ट करूँगा तो मेरे ग्रुप का नाम होगा। अभी यहाँ पे 5 आ रहा है, मैंने इंटरप्ट किया तो मेरे ग्रुप का नाम जो है वो A1 शो होगा। A1 शो होने के बाद ये ऑफ होगा। ऑफ होने के बाद जहाँ से मैंने इंटरप्ट किया था वो 5 से शुरू किया था, ठीक है। तो 5 के बाद जो है वो कंटिन्यूशन होगी, ठीक है। तो 5 के बाद ये 6 आ गया, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा यहाँ से इंटरप्ट करता हूँ तो मैंने 8 पे इंटरप्ट किया था, ये दोबारा मेरे ग्रुप का नाम जो है वो शो करेगा, ठीक है। जितनी दफ़ा मैं इंटरप्ट करूँगा उतनी दफ़ा ही ये वहाँ से स्टॉप करेगा। पहले मेरे ग्रुप का नाम शो करेगा, उसके बाद ये दोबारा ही कंटिन्यूशन वहाँ से स्टार्ट करेगा जहाँ से मैंने इंटरप्ट किया था, ठीक है। अब ये 4 पे है, 5 पे है, ठीक है। जैसे ये 6 पे होगा तो मैं इंटरप्ट करूँगा दोबारा तो मेरे ग्रुप का नाम स्टार्ट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे ग्रुप का नाम है A1, ठीक है। A1 स्टार्ट शो होने के बाद ये जो है वो ऑफ होगा। ऑफ होने के बाद ये दोबारा जो है वो 6, 7 से कंटिन्यूस स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये असल में मैं करना चाह रहा हूँ। अब इसका प्रोग्राम देखते हैं हम कैसे करते हैं, ठीक है। इसको मैं स्टॉप करता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल 2 की है वो यही वो कोड है सारा का सारा, ठीक है। अभी इसमें मैंने चेंजिंग नहीं की तो ये कोड वही है। जस्ट मैंने एक इंटीजर अनसाइंड इंटीजर वेरिएबल जो है डिक्लेयर करवाया ताकि इसको मैं लूप में यूज़ कर सकूँ, फॉर लूप में यूज़ करूँगा। उसके बाद मैंने एक एरे बनाई है, ठीक है। और इस एरे में जो है वो मैंने बेसिकली 10 एलिमेंट्स जो है वो स्टोर करवाए हैं। 0 से लेकर 9 तक मैंने डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। वो इसमें एज इट है जो एग्जाम्पल 2 में था। बाकी जो ग्रुप का नाम है वो मैं क्योंकि ग्रुप में जो है वो बेसिकली मैं 2 डिजिट शो करवाना चाह रहा हूँ तो वो मुझे इतना बड़ा मतलब एरे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एरे के बगैर भी काम हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं एरे यूज़ करता हूँ तो उसके लिए मुझे एक फॉर लूप अलग भी यूज़ करना पड़ सकता है। तो मैंने बेसिकली क्या किया, सिंपल मैंने उसको डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दिया। तो उसके बाद हमारे पास मेन फंक्शन जो है वो स्टार्ट होता है। ये इसको इंटरप्ट करते हैं, हम कंसेप्ट देख रहे हैं। तो ये हमारे पास जो मेन फंक्शन है ये बेसिकली मेन सर्विस रूटीन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्राई स्टेट रजिस्टर डी जो है ये पोर्ट डी है, ठीक है। ये सारी मैं एज आउटपुट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो पोर्ट डी है इस पर मैंने 7 सेगमेंट यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ये एज आउटपुट डिस्प्ले कर रही है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे ये जो 3 लाइनें हैं ये बेसिकली इंटरप्ट के लिए जो मैं एग्जांपल 2 में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 होगा ये राइजिंग एज होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 होगा ये फाइलिंग एज होगा। अगर यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 0 होता है तो ये एनेबल की जगह डिसेबल हो जाएंगे। लेकिन हमें जब इंटरप्ट को यूज़ करना है तो हमें इसको डिसेबल नहीं करना बल्कि एनेबल करना है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास एक लूप है वाइल लूप। तो बेसिकली इसके अंदर मैंने क्या किया, एक फॉर लूप यूज़ किया। वाइल लूप इसलिए यूज़ किया कि ये लाइफ टाइम फॉर एवर जो है वो ये लूप रिपीट करता रहे, ठीक है। यानी कि 0 से लेकर 9 के बाद ये ऑफ ना हो, 0 से लेकर 9 के बाद ये दोबारा फिर 0 से स्टार्ट हो जाए, इसलिए मैंने वाइल लूप जो है वो यूज़ किया। बेसिकली ये फॉर एवर मतलब आपका जो प्रोग्राम है वो चलता रहेगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल 2 में मैंने आपको बताया कि ये मैंने फॉर लूप इसलिए यूज़ किया है कि ताकि जो एरे में हमारे जो डाटा पड़ा हुआ है एलिमेंट्स बेसिकली जो भी जिस इंडेक्स पे उसको फैच करने के लिए बेसिकली। और ये 1 सेकंड का मैंने डिले किया है। 1 सेकंड के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डिजिट होगा वो बेसिकली डिस्प्ले होता है। तो ये इसकी जो ब्रेसेस है वो यहाँ पे क्लोज हो रही है और ये वाइल लूप की बेसिकली यहाँ पे क्लोज हो रही है और जो मेन है वो इसकी यहाँ पे क्लोज हो रही है। उसके बाद हमारे पास वाइड इंटरप्ट है। बेसिकली हमने इसको डिक्लेयर नहीं करना होता, इसको हमने जस्ट यूज़ करना होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये इसमें ऑलरेडी जो है वो पहले डिफाइन है, ये रिजर्व कीवर्ड है, ठीक है, इसलिए हमें डिक्लेयर करना नहीं पड़ा और जस्ट हमने इसको यूज़ करना है, ठीक है। ये ISR है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ठीक है। ये सारी बातें पहले हो चुकी हैं। तो बेसिकली ये भी हमने देखा एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 में, इसको भी हम यूज़ करते हैं। जब भी हमने इंटरप्ट यूज़ करनी होती है बेसिकली हम जो है वो फ्लैग को पहले क्लियर करते होते हैं। फिर क्लियर करने के लिए हमें यहाँ पे 0 जो है वो इंटरप्ट फ्लैग जो है वो 0 करना पड़ता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो मैंने ग्रुप का नाम जो डिस्प्ले करवाया तो बेसिकली वो मैंने यहाँ से करवाया, ठीक है। तो बेसिकली मैंने पहले क्या किया,
पोर्ट डी पे जो भी वैल्यू है मुझे उससे कोई गरज नहीं है। मैंने पोर्ट डी पे ये हेक्स में कोड है 0x77, इसका मतलब ये है कि ए, इसका मतलब ए है बेसिकली, ठीक है। तो पहले ए शो होगा, उसके बाद 2 सेकंड के बाद ये 0x06, इसका मतलब ये है कि हमारे पास 1 शो होना चाहिए। ए 1 सेकंड के बाद 1 होना चाहिए, 1 होने के बाद फिर 3 सेकंड के बाद क्या होना चाहिए, ये 3000 का मतलब है 3 सेकंड, ठीक है। 3000 बेसिकली मिली सेकंड है। तो उसके बाद पोर्ट डी जो है वो मैंने 0 कर दिया, डिस्प्ले जो है ऑफ हो जाना चाहिए। जैसे ही डिस्प्ले ऑफ होगा तो बेसिकली हमारे पास जो हमारा जो कंट्रोल है वो इंटरप्ट फंक्शन से मेन फंक्शन में या मेन सर्विस रूटीन में जो है वो दोबारा आ जाएगा, या फिर दोबारा से जो है वो काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कहीं पे भी जो है वो RB0 पिन के बारे में नहीं बताया, ठीक है। तो बेसिकली यही कमाल है। और ये जो हम इंटरप्ट यूज़ करें बेसिकली हार्डवेयर इंटरप्ट है। तो मैं एक दफ़ा आपको यहाँ पे जो है वो इसको करता हूँ बिल्ड, ठीक है। अपने सॉफ्टवेयर में माइक्रो सी प्रो जो है वो सॉफ्टवेयर, उसमें मैं इसको रन कर रहा हूँ। इसको मैंने किया बिल्ड जैसे मैंने किया तो बेसिकली आप देख सकते हैं सक्सेसफुली जो है वो कंपाइल हो गया है, और इसकी वजह से हमारे पास एक हैक्स फाइल जो है वो जनरेट हुई है। जैसे ही हैक्स फाइल जनरेट हुई है तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे। ये जो हमारे पास पिक कंट्रोलर है इस पर मैंने डबल क्लिक किया। जैसे ही मैं इस पर ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक विंडो पॉपअप होती है। तो बेसिकली यहाँ पे प्रोग्राम फाइल पे हमने यहाँ पे जो है क्लिक करना है, फोल्डर का आइकन बनाया, यहाँ से हमने हैक्स फाइल जो है आप इसके एक्सटेंशन भी देख सकते हैं .hex, इसको हम सेलेक्ट करना है। उसके बाद ओपन करना है, यहाँ से ओके करना है। उसके बाद हम इसको करते हैं रन। जैसे ही मैं रन करूँगा तो बेसिकली होगा क्या, ये काउंटिंग 0 से लेकर 9 तक करता रहेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इसने जितनी भी काउंटिंग की है, जैसे ही मैं इंटरप्ट करूँगा तो बेसिकली ये वहाँ पे ही अपना जो काम कर रहा है वो स्टॉप कर देगा, ठीक है, उसको होल्ड रखेगा, ठीक है। मैंने 8 पे इंटरप्ट किया तो इसने मेरे ग्रुप का नाम शो किया, ठीक है। A1 डिस्प्ले करेगा, उसके बाद 7 सेगमेंट ऑफ होगा। ऑफ होने के बाद ये जो 8 पे मैंने इसको इंटरप्ट किया था उसके बाद जो 9 आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, अगर आपको कोई मतलब हैक्स कोड के बारे में कन्फ्यूजन हो कि किस तरह से पैटर्न जनरेट कर सकते हैं, आप किसी किस्म का भी पैटर्न जनरेट कर सकते हैं। मैंने जो है वो 7 सेगमेंट की जो पहली वीडियो थी बेसिकली, अगर यहाँ पे आपको साइड पे आइकन आई का जो है वो आइकन नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे भी आप जो है वो चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट जो पिक कंट्रोलर की है वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको 24 आवर के अंदर जो है वो इसका रिप्लाई कर दूँगा। जज़ाकल्लाह।